नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और साउंड 11 न्यूज। नीलखेड़ी लोगों के लिए, वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है और आसपास के जो गांव हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि नीलखेड़ी में हॉस्पिटल जो है, यहां पर फिजियोथेरेपिस्ट का जो यहां पर कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम यहां पर होता था, जो लोगों को यहां पर सुविधाएं दी जाती थी, चिकित्सा दी जाती थी, वो चिकित्सा 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन किसी कारणवश चिकित्सा बंद हो गई थी। लेकिन अब वो चिकित्सा आज फिर शुरू हो चुकी है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग संस्थान के द्वारा यहाँ पर ये सुविधाएं देना शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है कि हम आपको बता देना चाहेंगे, जिन लोगों के जोड़ों में दर्द है, सर्वाइकल है, नस दब गई है, डिस्क प्रॉब्लम है, हड्डी में दर्द है, ऑपरेशन के कारण किसी शरीर में अकड़न आ गई है, और भी है, जैसे जो बच्चे छोटे होते हैं वो बोल नहीं पाते, लेकिन उम्र दराज होते जाते हैं, लेकिन उनमें बचपना रहता है, वो भी थेरेपी यहाँ पे दी जाती है। बहुत सारी थेरेपीज यहाँ पर दी जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर किसी भी दिव्यांग को उसको विकलांगता प्रमाण पत्र देना है, पेंशन जो है कि उसका भी यहाँ पर सुविधा दी जाती है, बस का पास, रेल पास, बहुत सारे सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। इस खबर को शेयर अवश्य करते रहना, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी हम आपको आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, श्रवण जांच, वाक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और सामाजिक कार्यकर्ता, यानी कि एक ही छत के नीचे आपको तमाम सुविधाएं उपलब्ध होनी जा रही हैं। आइए, मैं आपको अपने कैमरामैन साथी भाई से मैं अपील करना चाहूंगा, एक बार मेरे साथ आए और आगे दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही है, वो तमाम सुविधाएं आपको जल्द आज से शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर अनुभवी डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, परामर्शकर्ता अनुभवी है, बहुत उनका पुराना अनुभव है, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने ये सुविधाएं यहाँ पर देनी शुरू की है। ये जानते हैं यहाँ पर किस प्रकार से, मैं अपने साथी कैमरामैन पर्सन से दिखा देना चाहूंगा कि यहाँ पर किस प्रकार का सेटअप लगा है। हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देख सकते हैं शुरू माध्यम से, ये देख सकते हैं एक महिला यहाँ पर आई है और उस महिला की यहाँ पर फिजियोथेरेपी की जा रही है। मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर फिजियोथेरेपी की जा रही है। इनके गोडों में दर्द है और उसकी यहाँ पर एक्सरसाइज करा दी जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके साथ साथ हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि यहाँ पर हर प्रकार से एक्सरसाइज करा दी जाती है और बहुत सारी यहाँ पर सुविधाएं हैं। तमाम सुविधाओं का आप लाभ उठाना चाहेंगे तो आइए, हम यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या इसके बारे में जानकारी देंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक संस्थान के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जो कि जिसको कोई फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, वो तमाम जरूरतें हम यहाँ दे रहे हैं। तो किस प्रकार से सारा प्रोग्रामिंग रहेगी, इसके बारे में जानना चाहेंगे, बताइए सर। देखिए सर, ये सर्विस हम 2016 से शुरू हमने कर रखी है। किसी कारणवश हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, लेकिन अभी डॉक्टर गीतांजलि मैम करनाल से हैं, ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट देखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी पेशेंट हैं, चाहे वो कमर दर्द है, चाहे सर्वाइकल इश्यू है, चाहे घुटनों में दर्द है, तो जितने भी पेशेंट हो वो 9:30 से 9:30 से 5 बजे ऑफिस टाइमिंग है और 1 से 2 हमारा लंच रहता है। तो उसमें पेशेंट आ सकते हैं, अपने आधार कार्ड लेकर आएंगे। अगर पेशेंट डिसेबल्ड है तो वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड और जो भी उनके डॉक्यूमेंट आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो ला सकते हैं। बाकी मैम उनको ट्रीट करेंगी, उनको जो भी इश्यूज हैं वो मैम से डिस्कस कर सकते हैं। ये सर, जो आपने आधार कार्ड की बातचीत की है, इसका क्या मतलब यूज रहेगा? एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन रहता है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट
फर्स्ट टाइम आया उसका न्यू रजिस्ट्रेशन रहता है। अगर वो किसी कारणवश वो महीने बाद या 2 महीने बाद वो फिर से विजिट करता है तो उस पेशेंट का हम डाटा इजीली सर्च कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री जान सकते हाँ हैं। उसकी हिस्ट्री जान सकते हैं, जो भी उसका डायग्नोस है वो जान सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इजीली उसको फॉलोअप में ले सकते हैं पेशेंट को। जी, इस विभाग में आपका क्या कार्य रहेगा सर? यहाँ पे एक बार सर अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है। मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट देखता हूँ। जो भी बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे हैं या हाइपर बच्चे हैं या ADHD बच्चे हैं या किसी पेशेंट को एंजाइटी डिप्रेशन इश्यूज हैं तो वो मेरे से काउंसलिंग ले सकता है। ऑफिस टाइमिंग सेम 9:30 to 5 PM। जी, कुछ बच्चों में ऐसा होता है सर जैसे कि वो उम्र तो दराज हो जाती है लेकिन वो उनका बचपना रह जाता है, छोटे बच्चों के साथ खेलना रह जाता है, उसका कारण क्या रहता है सर? उसका कारण ये रहता है कि उसमें जब हम पेशेंट का डायग्नोस करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि जो उनकी मदर का जो प्रेगनेंसी टाइम रहा था, जो बच्चे का बर्थ रहा था, उसमें क्या उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिला था, क्या उसका क्रॉनिकल एज में क्या होता है कि पेशेंट सपोज 10 साल का है लेकिन हम टेस्ट के थ्रू बच्चों का जब हम IQ लेवल चेक करते हैं टेस्ट के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्रॉनिकल एज तो 10 इयर्स है बट उसका मेंटल हेल्थ एज कितनी है, तो उसकी एक्टिविटी से पता लग जाता है। मेंटल रिटार्डेशन में होता क्या है कि पेशेंट 4 कैटेगराइज बांट रखा है मेंटल रिटार्डेशन को। माइल्ड पेशेंट जो होते हैं जिनका IQ 50 to 70 होता है, सीवियर पेशेंट होते हैं जिनका 20 माइनस रहता है, या मॉडरेट पेशेंट होते हैं जिनका 35 to 50 रहता है। तो उस कंडीशन में हम उनका IQ लेवल चेक करते हैं। जो माइल्ड पेशेंट होते हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ एक एक्टिविटी जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चा क्या वो प्रॉपर जो उसकी जरूरतों की चीज है जैसे ब्रशिंग है, टॉयलेटिंग है या बाथिंग है या फूड वो खा लेता है या कपड़े खुद से पहन लेता है, वो चीजें हम चेक करते हैं। छोटे छोटे टास्क देते हैं उनको पेशेंट को कि एक आइडेंटिफिकेशन रहती है कलर की, साइज की, घड़ी देखने की और जूते में लेसेस बांधने की, तो उससे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि क्या वो अपनी इंडिविजुअल चीजें खुद से कर पा रहा है। जिस प्रकार सर मोबाइल इस समय ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है उसका भी असर पड़ता होगा बच्चों बिल्कुल, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व करें, छोटी छोटी एक्टिविटियों में ज्यादा इन्वॉल्व करें। गेम्स मोबाइल में होती है? हाँ, नहीं गेम्स होती हैं लेकिन एक्चुअली क्या है कि फोन में बच्चा एक फोबिया टाइप का हो जाता है पेशेंट को कि वो ज्यादा टाइम वो फोन में ही ज्यादा बिताना कोशिश करता है, जिससे वो थोड़ा सा फोन जो है वो एक हमारे अटेंशन लेवल को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। जी राहुल सर, जो यहाँ पर सुविधा दी जा रही है क्या उनको कोई शुल्क रहेगा? हाँ, वो बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी सरकार जो हमारी पंडित दीनदयाल नेशनल इंस्टीट्यूट है, पहले जब हमने 2016 में स्टार्ट किया था सेंटर, तो उस समय हमारा 2016 से 17 मिड तक हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके बाद गवर्नमेंट ने 5 रुपए रजिस्ट्रेशन और 50 रुपए मंथली चार्जेस किया था। बाद में फिर 10 रुपए रजिस्ट्रेशन, 50 रुपीज चार्जेस किया था मंथली जो सर्विस पेशेंट लेते हैं। अभी लास्ट अप्रॉक्स 10 मंथ से कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी पेशेंट निःशुल्क सर्विस ले सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर।